सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग। एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम वो वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे प्रोग्रामिंग का बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल टॉपिक है, जिसका नाम है फंक्शंस। अब देखो, ऑलरेडी हमने फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर रखा है, जैसे कि हमारा मेन फंक्शन हो गया, या प्रिंट एफ हो गया, या स्कैन एफ हो गया, ये सब फंक्शंस ही हैं जो कि कुछ पीस ऑफ कोड को अपने अंदर रखते हैं एंड कुछ लॉजिक को करते हैं एग्जीक्यूट। अभी फंक्शन एक्चुअली में किस तरीके से काम आते हैं, किस तरीके से हम फंक्शंस को लिख सकते हैं, कैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, एंड कैसे हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल करा सकते हैं, कैसे हम फंक्शन के ऊपर सारा काम कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो एज यू कैन सी ऑन माई आईपैड स्क्रीन कि यहाँ पे जो हमारा टॉपिक लिखा है दैट इज़ फंक्शन। अब देखो, फंक्शन क्या होता है। देखो, फंक्शन इज़ अ पीस ऑफ अ कोड या ब्लॉक ऑफ अ कोड जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक लॉजिक को ना एग्जीक्यूट करते हैं। अब वो लॉजिक को मैं रिपीटेटिवली कितनी बार भी यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। अब उससे होता क्या है कि जो हमारे कोड जो है वो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। कोड की जो रीयूजेबिलिटी होती है कि मैं एक पीस ऑफ कोड को बार बार यूज़ कर सकता हूँ एक प्रोग्राम के अंदर, वो कर सकता हूँ। एंड जो हमारा प्रोग्राम है वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। अगर मैंने एक प्रोग्राम को फंक्शन के अंदर लिखा तो वहाँ से क्या होता है कि मेरे को पता लग जाता है कि पर्टिकुलर पीस ऑफ अ कोड किस लिए काम आ रहा है। सो गाइस, यही डेफिनेशन है हमारे फंक्शन की। सो लेट डीप डाइव कि हम कैसे एक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो, फंक्शन को क्रिएट करने का जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ फंक्शन, वो हम देखते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है हमारे फंक्शन को क्रिएट करने का। तो सबसे पहले जैसे कि इनको समझने के लिए ना हमेशा ध्यान रखना कि हम एक बैकग्राउंड में पर्सपेक्टिव रख लेना कि जिस तरीके से हमने मेन फंक्शन के अंदर कुछ काम करा था उसी तरीके से हम फंक्शन के ऊपर काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फंक्शन को क्रिएट कर रहा हूँ, उसका सिंटेक्स क्या होगा, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा एक फंक्शन का रिटर्न टाइप, कि अगर मैं फंक्शन को क्रिएट कर रहा हूँ तो फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को मेरे को रिटर्न करके देगा। उसके बाद मैं लिखूँगा नेम ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन का नेम क्या हो सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगा पैरेंथेसिस। अब ये पैरेंथेसिस के अंदर मैं कुछ भी वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, या तो मैं वैल्यू इंसर्ट करूँ या मेरी मर्ज़ी है कि मैं इस वैल्यू को एज इट इज़ रहने दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, या तो मैं इसके अंदर पैरामीटर्स ऐड कर सकता हूँ कि जो कि मेरे प्रोग्राम में बाद में काम आ सकते हैं। ठीक है, अब मेरी मर्ज़ी उसको मैं एम्प्टी भी जोड़ सकता हूँ। एंड उसके बाद मैं ओपन कर दूँगा कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं कुछ लॉजिक को लिखूँगा, जो भी मेरा एक मेन फंक्शन या कोई भी फंक्शन, जो कि अगर मैं एक फंक्शन को डिफ़ाइन करूँगा तो जो भी ये फंक्शन होगा वो एक्चुअली में काम क्या कर रहा है वो वाला लॉजिक लिखूँगा। एंड एक कर्ली ब्रेसेस के साथ ये फंक्शन को मैं कर दूँगा क्लोज। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल सिंटेक्स ऑफ इनिशियलाइजिंग या डिक्लेयरिंग अ फंक्शन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक रिटर्न टाइप, कि किस टाइप की वो वैल्यू रिटर्न करेगा। अब देखो, रिटर्न टाइप क्या होता है कि बहुत किसी भी तरीके से वो वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। फॉर एग्जांपल, या तो वो एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, या वो एक कैरेक्टर को रिटर्न कर सकता है, या वो एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर सकता है, या वो रिटर्न कर सकता है एक फ्लोट वैल्यू को, या वो एक डबल को रिटर्न कर सकता है। इवन अगर एक ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जो कि कोई भी वैल्यू को रिटर्न ना कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं, उसका रिटर्न टाइप होता है वॉइड। कैसा फंक्शन जो कि कुछ काम तो कर रहा है बट कुछ रिटर्न करके नहीं दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वॉइड रिटर्न टाइप। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन। नेम ऑफ द फंक्शन कैन बी एनीथिंग लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप कैलकुलेटर बना रहे हो तो उसका नाम रख सकते हो कैलकुलेटर, या उसके अंदर आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, या 2 नंबर का एडिशन कर रहे हो और उसका एक रिजल्ट आ रहा है, तो आपने एक रिजल्ट नाम का फंक्शन बना लिया जो कि 2 नंबर के एडिशन को कहीं पर शो कर रहा है। या अगर आपको ग्रीटिंग्स देनी है, लाइक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है या हाई देयर प्रिंट कराना है, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो किसी भी फंक्शन का। उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस में कुछ पैरामीटर्स ऐड होते हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि अगर आपको एक प्रोग्राम के अंदर, एक फंक्शन के अंदर वो पैरामीटर ऐड करने हैं या नहीं करने हैं। अब पहले तो मैंने पैरामीटर के बारे में आपको नहीं बताया था, बट इस फंक्शन वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा कि अगर मेरे को फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स को ऐड करने हैं तो किस तरीके से ऐड होते हैं, एंड सेकेंड चीज़, कैसे हम इन पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। एंड उसके बाद हम कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो, फंक्शन जो होते हैं ना, फंक्शन को क्रिएट करने के टाइम पे हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है डिक्लेरेशन
और सेकंड होता है हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन अभी डिक्लेरेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, दोनों का हम अभी ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्लेरेशन की। देखो डिक्लेरेशन मतलब कि मैंने एक फंक्शन का नाम बना दिया, उसका रिटर्न टाइप बना दिया, उसके अंदर पैरामीटर्स डाल दिए एंड उसको बना के छोड़ दिया। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 2 नंबर का एडिशन कराना है तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बना लेता हूँ ऐड नाम का, जिसके अंदर मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स ले लिए, दैट इज़ ए एंड बी। तो अगर मैं इस फंक्शन को डिक्लेयर करूँगा तो मैं लिखूँगा सबसे पहले रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप होगा इसका इंटीजर, क्योंकि 2 नंबर का एडिशन करा रहा हूँ तो उसका ऑब्वियसली रिटर्न टाइप इंटीजर होगा। अब नेम ऑफ द फंक्शन लिखूँगा तो मैंने लिखा यहाँ पे ऐड। इसके बाद मैंने पैरेंथेसिस ओपन करा एंड इसके अंदर मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स मतलब 2 पैरामीटर्स को पास कर रहा हूँ। कौन कौन से पैरामीटर्स, क्योंकि मेरे को 2 नंबर का एडिशन कराना है तो मैंने क्या करा, इसके अंदर ए और बी को पास कर दिया और मैंने डिफाइन कर दिया कि ए और बी जो वेरिएबल हैं वो अपने अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेंगे, तो मैंने वो कर दिया। एंड दिस इज़ इट। यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक फंक्शन को डिक्लेयर करके छोड़ दिया। डिक्लेयर मतलब मैंने कंपाइलर को बता दिया कि ऐड नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है मेरे प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर क्या लॉजिक लिखा हुआ है, वो कैसे काम करता है, अभी वो कंपाइलर को नहीं पता। क्लियर है, डिक्लेरेशन क्लियर है। एंड इसके बाद सेकेंड टर्म आती है हमारी डेफिनेशन की। अब देखो डेफिनेशन क्या होता है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन थोड़ा एडवांस वर्जन होता है। जैसे मैंने आपको एक लूपिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग के टाइम पे बताया था, या कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बताया था, या वेरिएबल के टाइम पे बताया था कि यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, एक तो डिक्लेरेशन होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। डिक्लेरेशन क्या करता है कि हमें बता देता है कि हमने एक वेरिएबल बना के छोड़ दिया। इनिशियलाइजेशन क्या करता है, उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इंट ए इज़ जस्ट अ डिक्लेरेशन कि मैंने एक वेरिएबल बना के छोड़ दिया, बट इंट ए इज इक्वल्स टू 5 इज़ द इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल, कि मैंने ए नाम के वेरिएबल के अंदर 5 वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ हमारे फंक्शन के अंदर, तो सबसे पहले मैं वही रिटर्न टाइप लिखूँगा, फंक्शन का नेम लिखूँगा, पैरामीटर्स ऐड करूँगा इंट ए इंट बी। एंड इस बार जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका लॉजिक था, आपने लॉजिक कुछ भी नहीं लिखा था, बट यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये पर्टिकुलर फंक्शन काम क्या कर रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करूँगा कि जो मेरा ए और बी है इन दोनों का हो रहा है एडिशन, तो मैं यहाँ पे मैंने क्या करा, ए प्लस बी, एंड जो भी इनका वैल्यू आ रहा है वो मेरे को आप करके दे दो रिटर्न। सिंपल सी चीज़। सो अगर मैं एक ओवरऑल पिक्चर की बात करूँ, सो इतना पार्ट दिस इज़ नोन एज माई डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन, कि मैंने कंपाइलर को बता दिया कि हाँ भाई ये एडिशन नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है। एंड ये जो इसका जो लॉजिक है इसको मैं बोलता हूँ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, कि मैंने बता दिया कि ये फंक्शन एग्जिस्ट तो कर रहा है और ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं एंड इस फंक्शन को ना हम मेन फंक्शन के अंदर करेंगे कॉल। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले 2 फंक्शन यहाँ पे बनाऊंगा मैं, एक तो मेन फंक्शन और एक एडिशन नाम का फंक्शन। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, एक इंट मेन करके एक फंक्शन बनाया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एंड इसके अंदर मैं एक एडिशन नाम का फंक्शन को करा रहा हूँ कॉल। तो मैं क्या करता हूँ, एडिशन नाम का फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैंने ऊपर इंट ऐड करके एक फंक्शन बना दिया और इसके अंदर मैंने 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, जैसे मैंने अभी ए और बी को करा था पास। ठीक है, अब ये ए और बी क्या कर रहा है, एडिशन नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, ए प्लस बी कर रहा है, एंड जो भी इसकी वैल्यू आए हो रही है वो मेरे को करके देनी है रिटर्न। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला जो ए और एडिशन नाम का फंक्शन है इसको मैं करा रहा हूँ मेन फंक्शन के अंदर कॉल। इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, कि अगर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर अगर आपको कॉल कराना है इस दोनों फंक्शन कॉलिंग। तो मैंने क्या करा, इन दोनों का एडिशन हो रहा है ए और बी। अभी एडिशन मेरे को डायरेक्टली ए और बी मेरे को कभी भी प्रिंट होकर नहीं मिलेगा, वरना उसमें वैल्यू गलत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको एक रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर कर लेते हैं स्टोर, एंड उसके अंदर हम वो रिज़ल्ट नाम का जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम करा देते हैं प्रिंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने क्या करा, एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बनाया एंड इसके अंदर मैंने एडिशन नाम का फंक्शन को करा दिया कॉल। अब एडिशन नाम के फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर सबसे पहले वैल्यू लेगा, दैट इज़ फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू मैंने कंसिडर कर ली 5, और उसके बाद वो लेगा बी की वैल्यू दैट इज़ 3, एंड जो भी इनकी वैल्यू होगी वो उन दोनों का कर देगा समीशन 5 + 3।
अभी 5+3 कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने अगर एडिशन नाम के फंक्शन के अंदर जाऊँ तो वो देख रहा है कि यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट है, दैट इज़ ए एंड बी। अब वो क्या करेगा, इसके लॉजिक में आएगा, वो देखेगा ए और बी का एडिशन करना है। अब वो कहेगा कि ए और बी की वैल्यू क्या है, तो वो देखेगा ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 3, तो इन दोनों की वैल्यू को आप कर दो ऐड, दैट इज़ 5+3। अब 5+3 की जो भी वैल्यू होगी वो ऐड नाम के फंक्शन के अंदर आ जाएगी एंड यहाँ पे आ जाएगा 8। अब ये 8 वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और ये पूरा बन जाएगा 8। अब ये 8 जो है वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर हो जाएगा स्टोर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ईजी था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ किसको, ये रिजल्ट नाम के वेरिएबल को। तो रिजल्ट नाम का वेरिएबल जो है वो मेरे अपने अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मॉडुलो डी कॉमा रिजल्ट, सिंपल। और ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अगर ये नहीं आ रही इसके अंदर वैल्यू तब रिटर्न करा दो 0, सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पहले एक मेन फंक्शन बनाया, इस मेन फंक्शन के अंदर हमने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया एंड उसके अंदर हमने एक फंक्शन कॉल करा दिया, दैट इज़ एडिशन। एडिशन क्या कर रहा है, कोई भी 2 नंबर का ये कर रहा है एडिशन। अभी नंबर कहाँ से मिलेंगे, ये नंबर मिलेंगे उसको मेन फंक्शन के अंदर, दैट इज़ 5 एंड 3। तो ये आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू यहाँ से पिक होगी, इस फंक्शन के अंदर जाएगी, नंबर एडिशन होगा एंड जो भी एडिशन के बाद होगा वैल्यू, वो एडिशन नाम के फंक्शन के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी एंड यही वाली वैल्यू यहाँ पे कॉल हो जाएगी एंड यहाँ से जो वैल्यू है वो रिजल्ट के अंदर हो जाएगी स्टोर। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल फंक्शन टू अंडरस्टैंड। एक बार ये वाला कोड हम करके देख लेते हैं अपने कंपाइलर के अंदर। सो गाइस, जैसे कि आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ऑनलाइन कंपाइलर को ओपन कर रखा है। तो इसमें से एक तो एक्स्ट्रा कोड हटा देते हैं सबसे पहले तो, एंड यहाँ पे एक मेन फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक मेन फंक्शन के अंदर पहले तो सारा एक्स्ट्रा कोड हटा देते हैं एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एडिशन नाम का फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास कर देते हैं, इंट ए और इंट बी। ठीक है, 2 वेरिएबल हमने पास कर दिए एंड मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरा ए और बी है, मेरे को क्या करना है, इन दोनों का करना है एडिशन, सिंपल। अब एडिशन करने के बाद जो भी इनका रिज़ल्ट आएगा वो मैं क्या करूँगा, एक रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर कर दूँगा स्टोर। ठीक है, अब रिज़ल्ट किस तरीके से आएगा, जो भी मेरा एडिशन नाम का फंक्शन है इसको मैंने यहाँ पे कराया कॉल, और एडिशन नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को डिमांड कर रहा है, ए और बी। अब मेरे को यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू को पास कराना पड़ेगा, तो फॉर एग्जांपल मैंने पास कराया 5,3, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड इसके बाद मैंने बोला कि आप प्रिंट करके दे दो क्या, जो भी इसके अंदर रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी। तो मैंने लिखा मॉडुलस डी कॉमा एंड जो भी मेरा रिजल्ट नाम का वेरिएबल है वो, क्लियर। नहीं तो मेरे को रिटर्न कर दो 0। एक बार इसको रन करके देखते हैं एंड यू कैन सी दैट अगर मैंने 5 और 3 पास करा तो मेरे को वैल्यू आ रही है 8। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली एडिशन नाम का फंक्शन को कर दिया एग्जीक्यूट। अब एडिशन की जगह मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूँ। नेम ऑफ द फंक्शन मैंने चेंज करा, अब नेम ऑफ द फंक्शन चेंज करा तो मैंने उसका लॉजिक भी चेंज कर दिया। अब यहाँ पे एडिशन की जगह मैंने करा दिया कॉल सब्ट्रैक्शन को। अब यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए 2, जो कि आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लिकेशन का नाम दे दिया, मल्टीप्लिकेशन का नेम दे दिया। मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करता है, तो यहाँ पे मैंने करा दिया कॉल मल्टीप्लिकेशन, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 15, जो कि आ रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड यहाँ पे मैंने इसको दे दिया डिवीजन का नेम, डिवीजन नंबर्स को डिवाइड करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे हम इंटीजर में वैल्यू को रिटर्न करा रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए सिर्फ, देखते क्या आउटपुट आएगा, सिर्फ 1 आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो गाइस, यही था हमारा फंक्शन के बारे में। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, ये हमारे प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। सो गाइस, अब हम देखते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग के अंदर टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो जैसे कि आप मेरे आईपैड स्क्रीन में देख सकते हो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ माई टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब देखो, बेसिकली अगर सी प्रोग्रामिंग की बात करूँ या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ, तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 तरीके के फंक्शन होते हैं। एक होता है कि जो डेवलपर्स ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन। अभी लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर कौन कौन से फंक्शन इंक्लूड होते हैं, वो वाले फंक्शंस इंक्लूड होते हैं जिसको हम अपने हेडर फाइल के थ्रू इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले हम लिखते हैं #include stdio.h, मतलब एक इनपुट आउटपुट वाली लाइब्रेरी को हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कराना चाहते हैं। अब ये इनपुट आउटपुट वाली लाइब्रेरी अपने अंदर क्या होल्ड कर रही है, ये अपने अंदर होल्ड कर रही है एक प्रिंट
एफ वाला फंक्शन और एक स्कैन एफ वाला फंक्शन अपने अंदर होल्ड कर रही है। या अगर मैंने आपको बताया था एक और फाइल होती है maths.h, वो क्या कर रही है अपने अंदर मैथमेटिकल इक्वेशंस को होल्ड कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप लिखते हैं SQRT वाला फंक्शन। सो इस तरीके से हम लाइब्रेरी वाले फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं जस्ट बाय कॉलिंग द फंक्शन नेम, दैट्स इट। यहाँ पे हमें डिफाइन नहीं करना पड़ेगा उसका लॉजिक। बट यहीं पे दूसरे तरीके का फंक्शन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन मतलब यूज़र अपनी कन्वीनियंस के लिए फंक्शन को क्रिएट कर रहा है। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे जो डिवीजन होता है दैट इज़ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। नो वट दिस मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रियल लाइफ से रिलेट करके देखूँ तो मैं एक क्लॉक का एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी क्लॉक में क्या होता है कि वो बस चलती रहती है। मतलब अगर हमने उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास करा, मतलब हम क्लॉक को देख रहे हैं तो वो कुछ काम नहीं कर रही है। मतलब हम क्लॉक के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते, कुछ वैल्यू पास नहीं कर सकते। एंड उसी तरीके से अगर हम क्लॉक को देख रहे हैं तो क्या हमें क्लॉक की वैल्यू रिटर्न करके दे रही है? नहीं, वो बस अपना काम कर रही है, दैट इज़ वो अपना चल रही है। अगर हम उसके अंदर कोई भी आर्गूमेंट को डालेंगे, पहली बात तो हम उसके अंदर कोई आर्गूमेंट को डाल ही नहीं सकते। एंड अगर हम उसके अंदर आर्गूमेंट नहीं डाल पा रहे तो हमें कोई वैल्यू को भी रिटर्न करके नहीं दे रही। द क्लॉक इज जस्ट मूविंग एंड दैट्स इट। एंड सेकेंड आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्गूमेंट तो है बट रिटर्न वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक टीवी के रिमोट की बात करते हैं। अब टीवी के रिमोट के अंदर आपने आर्गुमेंट पास कर, मतलब आपने एक बटन तो दबाया, बट टीवी का रिमोट आपको कुछ इनपुट नहीं दे रहा है। आउटपुट कौन दे रहा है? आपको एलईडी स्क्रीन आउटपुट दे रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने आर्गुमेंट तो पास करा, मतलब बटन तो दबाया, बट आपको उस बटन से, आपको उस रिमोट से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। वैल्यू कहाँ से रिटर्न हो रही है? आपको एलईडी स्क्रीन से वैल्यू रिटर्न हो रही है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी तरीके से हम एक और फंक्शन बना सकते हैं कि नो आर्ग्यूमेंट बट इट रिटर्न सम वैल्यू। दैट मीन्स एक रूम थर्मामीटर की बात कर लेते हैं। रूम थर्मामीटर में क्या होता है, आपने वो थर्मामीटर कहीं पे जाके वो प्लेस कर दिया। अब उसके अंदर आप कोई वैल्यू पास नहीं करा रही हैं, वैल्यू इनपुट नहीं दे रही कि आपने यहाँ थर्मामीटर के अंदर कुछ डाल दिया, नहीं, वो जस्ट आपने उसको प्लेस कर दिया एंड ऑटोमेटिकली जैसे भी आपका रूम टेम्परेचर है वो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करके दे रहा है। अगर अभी रात को सर्दी है तो वो वैल्यू अपनी चेंज कर लेगा, अगर दिन में गर्मी है तो वैल्यू अपनी चेंज कर लेगा। उसमें आप कोई छेड़छानी नहीं कर रही हो, तो उसको बोलते हैं हम नो आर्ग्यूमेंट बट वैल्यू रिटर्न करके देना। एंड द लास्ट पॉइंट इज आर्ग्यूमेंट भी हम पास कर रहे हैं और इसके अंदर हमें कुछ वैल्यू भी रिटर्न होके मिल रही है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि हमने एडिशन नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम दो आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, दैट इज़ ए एंड बी, एंड हमें वैल्यू भी रिटर्न होकर मिल रही है, दैट इज़ एडिशन ऑफ ए एंड बी। तो इसको हम बोलते हैं आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। तो ये 4 तरीके के यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, इसके अंदर ही हम यूनिवर्स के सारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करते हैं। सो हर एक फंक्शन का अब हम ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल में ये फंक्शन कैसे काम करें। सो गाइस, जैसे कि आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन में देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ फंक्शंस बना के रखे हुए हैं एंड इसमें ये टाइप्स ऑफ फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, उनके अलग अलग टाइप्स वाले फंक्शन हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप वाला फंक्शन। दिस मीन्स यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है शो वेलकम मैसेज, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं है कुछ, मतलब ये वाला जो पैरेंथेसिस है ये अभी के लिए एम्प्टी है, कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ पे कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं है। दिस मीन्स ये फंक्शन क्या कर रहा है, डायरेक्टली आपको एक वैल्यू को प्रिंट करके दे रहा है, दैट इज़ वेलकम टू द एप्लीकेशन। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया मेरा पहला टाइप ऑफ फंक्शन जिसमें ना मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास करा एंड ना ही मैंने कोई रिटर्न वैल्यू एक्सपेक्ट करी इससे, ठीक है। अब सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन हो जाता है हमारा, आर्ग्यूमेंट तो हम पास कर रहे हैं बट कोई रिटर्न वैल्यू हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं या हम डिमांड नहीं कर रहे। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एक नंबर का स्क्वायर प्रिंट कराना है, तो स्क्वायर प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले मेरे को नंबर तो पास करना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या करा, एक नम नाम का एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर बना दिया जो कि कोई भी नंबर को पास करके देगा। क्लियर है? जो भी अपने नंबर को यहाँ पर डालेगा। अब मैं प्रिंट स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर नंबर का जो भी स्क्वायर होगा वो होगा नम इंटू नम। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे 5 पास करा तो ये 5 जाएगा इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर एंड यहाँ पे
मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 5 × 5 एंड जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट्स के नाम के फंक्शन के अंदर हो जाएगी स्टोर एंड इसको मैं अपने मेन फंक्शन करा सकता हूँ कॉल, जैसे अभी हमने एडिशन वाला फंक्शन देखा था। अब इसके बाद आता है नो आर्ग्यूमेंट बट वी आर गेटिंग अ रिटर्न वैल्यू। दिस मीन्स कि यहाँ पे इस बार पैरेंथेसिस एम्प्टी रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरे को एक रैंडम नंबर चाहिए जिसका रेंज है 0 से लेकर 9 तक, तो मैंने यहाँ पे एक, क्योंकि मेरे को एक रैंडम नंबर चाहिए, तो रैंडम नंबर के लिए तो रहता है कि मेरे को नंबर पास करना पड़ेगा, नहीं। तो मैंने क्या करा, कोई भी नंबर अपने एंड से पास नहीं करा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ रैंडम नंबर। कौन सा नंबर? जो कि रेंज कर रहा है मैंने 0 से लेकर 9 तक। अब वो कैसे रेंज कर रहा है कि उस नंबर का मैंने मॉड्यूलस 10 कर लिया, तो मतलब वो 1 प्लेस में उसकी वैल्यू आ जाएगी एंड जो भी वो वैल्यू आएगी वो मैं करा दूँगा रिटर्न। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी मैंने नंबर यहाँ पे पास नहीं करा, बट आई एम गेटिंग अ नंबर और आई एम डिमांडिंग अ नंबर। एंड उसके बाद कि मैंने आर्गुमेंट भी पास कर दिया, मैंने यहाँ पे रिटर्न वैल्यू भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या डिमांड कर रहा हूँ। तो आर्गुमेंट मैंने क्या पास कर दिया, ए और बी, एंड इनके रिटर्न वैल्यू में क्या डिमांड कर रहा हूँ कि इन दोनों का एडिशन हो जाए। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पासिंग द आर्गुमेंट एंड गेटिंग अ रिटर्न वैल्यू। सो गाइस, यही था हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में या फंक्शंस के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई होप ये वीडियो में आपने कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज गेन करी होगी। फंक्शंस के बारे में आगे भी 3 से 4 वीडियोस आने वाली है जिसमें हम फंक्शंस को और डीप डाइव पढ़ेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।